अरे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब एंड घंटी दबा दो। अरे मेरे प्यारे साथियों, ये बच्चा एकदम ठीक कह रहा है। एक बार की बात है, एक गांव में जुगनू नाम का आदमी रहता था। जुगनू के घर में शौचालय तो बना था, पर वह अपनी पुरानी आदत से परेशान था। और उसकी पुरानी आदत थी रोज सुबह सुबह खेतों में हल्का होकर आने की। एक दिन जुगनू सुबह सुबह उठता है और बोलता है, ओए होए, सुबह हो गई है। अरे मेरा लोटा कहाँ गया? यहीं तो रखा था, दिख क्यों नहीं रहा है? अरे ओ रानी, मेरा लोटा कहाँ रख दिया है? दिख ही नहीं रहा है। अरे रानी, कहाँ हो तुम? रानी जुगनू की पत्नी थी। गुस्से में आग बबूला होकर जुगनू के पास आती है और कहती है, अरे क्या हुआ? तुम्हें जो इतनी सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? मुझे तो सुबह सुबह हजारों काम रहते हैं और तुम्हारे पास तो बस एक ही काम है, हल्का होना। जब घर में शौचालय बना हुआ है तो बाहर हल्के होने की जरूरत क्या है? ये काम तुम घर में भी कर सकते हो। अरे रानी, तुम सुबह सुबह मुझसे क्यों बहस कर रही हो? तुम तो जानती हो कि ये मेरी पुरानी आदत है और मुझे खेतों में जाकर हल्का होना अच्छा लगता है। तुम बस मेरा लोटा मुझे दे दो और मेरा टाइम खराब मत करो। रानी मुंह बनाकर जुगनू को लोटा ढूंढ कर दे देती है। ये लो अपना लोटा और मुझे परेशान करना बंद करो और जाओ हल्का होने। जुगनू लोटे में पानी भरता है और हल्का होने के लिए खेतों की ओर चल देता है और अपनी पसंद की जगह हल्का हो जाता है। और जैसे ही जुगनू हल्का हो लेता है तो दूर खेत में उसे एक औरत दिखाई देती है। अरे लगता है मेरे अलावा कोई और भी यहाँ हल्का होने आता है। लगता है कोई औरत है, दूर से साफ नहीं दिख रही है। खैर मुझे क्या, मैं चलता हूँ अपने घर। तभी वो औरत जुगनू के पास आकर खड़ी हो जाती है। तब जाकर जुगनू समझ पाता है कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। तभी वो चुड़ैल जुगनू को पकड़कर ऊपर उठा लेती है और कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेरा इलाका है। अगर तुम मुझे यहाँ हल्के होते हुए दिखाई दिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे छोड़ो मुझे, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? माफ कर दो मुझे, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो। तभी वो चुड़ैल जुगनू को छोड़ देती है और जुगनू अपने घर की ओर भाग जाता है। घर जाने पर रानी जुगनू को हांफते हुए देख उससे पूछती है, ये क्या हुआ जी? ये अचानक से दौड़कर आने की क्या जरूरत थी? हल्का होकर ज्यादा एनर्जी मिल गई है क्या? फिर कोई भूत देख लिया है रास्ते में? अरे रानी, भूत नहीं, चुड़ैल देख ली है। क्या? अरे हाँ रानी, सचमुच की चुड़ैल देख ली है। तुझे पता है, आज मैं खेत में हल्का होकर जैसे ही उठा तभी मुझे एक चुड़ैल ने पकड़ लिया। हे भगवान! फिर उस चुड़ैल ने मुझे ऊपर उठा दिया और कहने लगी, अगर मैं वहां दोबारा गया तो वो मुझे मार डालेगी। और फिर उसने मुझे जमीन पर पटक दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ रानी। हे भगवान, अब आप दोबारा मत जाना। अच्छा हुआ आज उसने तुम्हें छोड़ दिया। अब से घर के शौचालय में ही हल्का हुआ करो। इतना सुनकर जुगनू गहरी सोच में पड़ जाता है। एक दो दिन तक तो जुगनू वहां नहीं जाता। फिर वो सोचने लगता है, हे भगवान, ऐसे कैसे काम चलेगा? घर के शौचालय में तो हल्का होने में मजा ही नहीं आ रहा है और मेरा पेट भी ठीक से साफ नहीं हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा।
मुझे तो उस जगह की बहुत याद आ रही है। एक काम करता हूँ, कल सुबह पहले चुपके से वहां जाकर देखूंगा। क्या पता अब वो चुड़ैल वहां से चली गई हो। जुगनू इतना सोचकर सो जाता है और अगले दिन खेत में हल्का होने के लिए तैयार हो जाता है। अरे कहाँ चल दिए आप सुबह सुबह लोटा लेकर? भूल गए क्या उस चुड़ैल की मार को? अरे रानी तू चुप कर, शुभ काम के लिए जाते हुए मुझे टोक मत, नहीं तो काम खराब ही हो जाएगा। जुगनू रानी की बातों को अनसुना कर खेत की ओर चला जाता है और खेत में जाकर जुगनू इधर उधर देखता है और कहता है, ओए होए, लगता है वो चुड़ैल यहाँ से चली गई है। कई दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है, चलो जल्दी से हल्का हो लेता हूँ। तभी जुगनू हल्का होने के लिए बैठ जाता है और हल्का होकर जैसे ही खड़ा होता है तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। अरे नालायक, मेरे समझाने के बाद भी तू नहीं माना। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ हल्का होने आ गया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल जुगनू को खेतों से दौड़ा देती है और जुगनू हांफता हुआ अपने घर आ जाता है। अरे अरे, तुम वापस आ गए। मेरे मना करने के बाद भी तुम वहाँ चले गए। आज तुम्हारी अच्छी किस्मत थी जो बच गए। अरे तू चुप कर, ये सब तेरे अशुभ बोलने की वजह से हुआ है। उस चुड़ैल को तो मैं मजा चखा कर ही दम लूंगा। आखिर ये खेत उसका कैसे हो सकता है? ये खेत घनश्याम का है। कल की मैंने गांव में पता किया था, जब भी कोई आदमी उस खेत में जाता है तो वो चुड़ैल उस आदमी को मारकर वहां से भगा देती है। जहां तक कि उस चुड़ैल ने घनश्याम तक को भी नहीं छोड़ा, उसे भी अपने खेत में नहीं घुसने दिया। अरे तुम देखती रहो, मैं उस चुड़ैल को उस खेत से भगाकर ही दम लूंगा। अभी उस घनश्याम से जाकर बात करता हूँ और उस चुड़ैल को वहां से भगवा देता हूँ। इतना कहकर जुगनू वहां से चला जाता है और घनश्याम के घर जाकर उस चुड़ैल के बारे में घनश्याम से बात करता है। अरे घनश्याम भाई, मैं रानी का पति हूँ, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे नहीं नहीं जुगनू भाई, कैसी बातें कर रहे हो? आओ आओ, कैसे आना हुआ? अरे घनश्याम भाई, मैंने रानी से सुना था कि एक चुड़ैल ने आपके खेत में कब्जा कर रखा है और आपको बहुत परेशान करती है। हाँ हाँ जुगनू भाई, ऐसा ही है। उस चुड़ैल ने हमारी नाक में दम कर रखा है। घनश्याम भाई, आपके पास उस चुड़ैल को अपने खेत से भगाने का कोई उपाय नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं जुगनू भाई, मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है। अरे घनश्याम भाई, पर मेरे पास उस चुड़ैल को भगाने का बहुत अच्छा उपाय है। अगर तुम वो उपाय करोगे तो वो चुड़ैल तुम्हारे खेत से हमेशा के लिए भाग जाएगी। अच्छा, तो जल्दी बता दो जुगनू भाई, ऐसा कौन सा उपाय है तुम्हारे पास? अरे घनश्याम भाई, मेरे पास एक तांत्रिक बाबा का पड़ा हुआ गंगा जल है। अगर तुम वो गंगा जल उस चुड़ैल पर डाल दोगे तो वो चुड़ैल जल जल कर मर जाएगी। जुगनू की बात सुनकर घनश्याम मान जाता है और अगले ही दिन वो दोनों गंगा जल अपने साथ लेकर खेत में पहुंच जाते हैं। तभी उनके सामने वो चुड़ैल आ जाती है। उधर घनश्याम उस चुड़ैल को देखते ही उस पर गंगा जल डाल देता है, जिससे वो चुड़ैल जल जल कर मर जाती है और घनश्याम को भी उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और जुगनू का हल्का होने का शौक दोबारा से शुरू हो जाता है।